Hello everyone, welcome to the pre-secure for the 6th September 2024. हमेशा की तरह वी आर गोइंग टू डू 5 MCQ बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। तो इनको करने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और जो भी फैक्ट्स आपको पहले से नहीं पता है उनका नोट्स ज़रूर बनाइए, जो कि आप प्रीलिम्स के टाइम पे रिवीजन कर पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लॉस एंड डैमेज फंड इज आर करेक्ट? Loss and Damage Fund was established at the 2022 UNFCCC conference COP27 in Egypt. लॉस एंड डैमेज, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो लॉस हो रहा है, डैमेज हो रहा है, उसके लिए एक फंड बनाया गया है सो दैट कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनका उस फंड से हेल्प किया जा सके। द प्राइमरी पर्पस ऑफ LDF इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक लॉस caused by climate change. वर्ल्ड बैंक सर्व एज द परमानेंट ट्रस्टी ऑफ द LDF. वर्ल्ड बैंक परमानेंट ट्रस्टी नहीं है, वर्ल्ड बैंक टेम्पोररी रूप से क्या बनाया गया है? ट्रस्टी। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, ये है GNSS बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन के बारे में, है ना। अब टोल कलेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। टोल पे आप जाते हो, RFID टैग लगता है, अब ये सैटेलाइट से हो जाएगा, सैटेलाइट बेस्ड हो जाएगा। GNSS मतलब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बेस्ड ETC इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्टर सिस्टम इज बैरियर फ्री। इसमें बैरियर नहीं लगाया जाएगा, है ना। बूम बैरियर जो होता है, जिसको जो गिर जाता है जब आप गाड़ी लेके जाते हो, वो बैरियर फ्री मेथड होगा इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन का, जो यूज करेगा ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम टेक्नोलॉजी का। द सिस्टम कैलकुलेट टोल बेस्ड ऑन द डिस्टेंस ऑफ व्हीकल ट्रेवल्स, है ना। हाईवे पे टोल के आगे पीछे कितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे उस बेसिस पे आपसे टोल लिया जाएगा, ना कि आपने बस टोल क्रॉस कर लिया और पैसे दो वापस, भले ही आपको 2 किलोमीटर के घूम के आना हो, वो बेसिस नहीं रहेगा। द सिस्टम रिलाइज ऑन रोड साइड सेंसर, बिल्कुल नहीं। एंड बैरियर, बैरियर तो हटा दिया गया है। सिस्टम किस पे रिलाई करेगा? सिस्टम रिलाई करेगा सैटेलाइट के डेटा पे। तो स्टेटमेंट जो है वो सही है, वो है 1 और 2। ठीक है। फूड इरेडिएशन, फूड इरेडिएशन से क्या किया जाएगा? फूड इरेडिएशन इन्वॉल्व्स एक्सपोजिंग फूड टू आयोनाइजिंग रेडिएशन, गामा रेज, इलेक्ट्रॉन बीम, एक्स रेज। इससे फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ाई जाएगी। क्या बढ़ाई जाएगी? शेल्फ लाइफ। न्यूट्रिशनल वैल्यू तो नहीं बढ़ेगी, शेल्फ लाइफ बढ़ सकती है। इसमें जो भी पैथोजन डेवलप हो रहे होंगे वो रुक सकते हैं, फूड का एजिंग एक तरह से कम हो सकता है, राइपनिंग कम हो सकता है ना। तो फर्स्ट जो है वो सही है, सेकंड जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, द कोडेक एलिमेंट्रियासिस कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन May 1963. कोडेक एलिमेंट्रियासिस, it is an international food standard body jointly created by FAO and WHO. तो कोडेक एलिमेंट्रियासिस को किसने क्रिएट किया है? FAO ने और WHO ने मिल के क्रिएट किया है। हेल्थ का भी ध्यान, फूड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ CSC इज टू प्रमोट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, बिल्कुल नहीं। इंक्रीज फूड एक्सपोर्ट, बिल्कुल नहीं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? लोगों का हेल्थ जो है, फूड की वजह से लोगों का हेल्थ ठीक रहे, खराब नहीं हो। थर्ड स्टेटमेंट इज अगेन इनकरेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, तो आंसर ए हो जाएगा। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ CSC मतलब कोडेक एलिमेंट्रियासिस कमीशन इज टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर हेल्थ एंड इंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस इन फूड ट्रेड। फूड ट्रेड में प्रैक्टिसेस कैसे हो? फेयर हो। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े नहीं बढ़े, फूड एक्सपोर्ट बढ़े नहीं बढ़े, उससे लेना देना नहीं है, बट अगर फूड एक्सपोर्ट हो रहा है, फूड ट्रेड हो रहा है, तो फेयर प्रैक्टिसेस उसमें ली जाए। लास्ट क्वेश्चन है सैटर्न रिंग के बारे में। सैटर्न जो आपका प्लेनेट है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सैटर्न एंड इट्स रिंग इज आर करेक्ट? Saturn takes about 29.4 Earth years to complete a single orbit around the Sun. सन के अराउंड एक सिंगल ऑर्बिट कंप्लीट करने में सैटर्न कितना टाइम लेता है? 29.4 अर्थ ईयर लेता है। एवरी 13 to 15 years Saturn's ring align as on with Earth, making them almost invisible. According to NASA, Saturn will lose its ring due to gravitational and magnetic forces potentially within the next 300 million years. इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो इसमें जो है तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। नासा का रिसेंट रिपोर्ट है 2018 में ही कंफर्म किया है कि सैटर्न का जो रिंग है ना, ये जो रिंग देख रहे हो सैटर्न के ऊपर, ये 300 मिलियन ईयर में खत्म हो सकता है। थर्ड तो करेक्ट हो गया।
द रिंग अलाइन एज ऑन विथ अर्थ एवरी 13 to 15 ईयर्स मेकिंग देम नियरली इनविजिबल। तो अर्थ के साथ एज अनाइल करता है सो दैट कि ये विजिबल नहीं होता, कहाँ से, अर्थ से विजिबल नहीं होता है। सैटर्न टेक्स 29.4 अर्थ ईयर्स टू ऑर्बिट द सन। इतने ईयर में सन को क्या करता है, ऑर्बिट करता है। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और आपको पता होने चाहिए। खैर कमेंट सेक्शन में आप बताइए आपने कितना स्कोर किया, और जो भी फैक्ट्स आपको नहीं पता थे वो पीडीएफ से लिख लीजिए, जो मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, जय हिंद।